हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। 12वीं बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं उन्हें अब अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। और जो 12वीं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें लेखा शास्त्र पेपर में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है। जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है वो उनके लिए एक काफी स्कोरिंग पेपर हो सकता है, जिसमें या तो बहुत अच्छे से नंबर आप ला सकते हैं या आपके नंबर बहुत कम हो सकते। तो इस सब्जेक्ट पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए और तैयारी आपकी उसी के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आप इस पेपर में ला सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अकाउंट्स के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के पेपर में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट हिस्सा होता है पार्ट ए, वो कंपलसरी होता है, सभी बच्चों को उसमें शामिल होना होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जो बी और सी जो सेकंड पार्ट है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट बी और पार्ट सी, ये ऑप्शनल होता है, जिसमें से पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पार्ट सी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आता है। आपको इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। ऐसे में आप हमारे बताए गए टिप्स को अपनाकर पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अकाउंट जैसे टफ पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हों या सीजी बोर्ड के स्टूडेंट हों या किसी भी दूसरे बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपको उसके सिलेबस से अवेयर रहना चाहिए। मतलब आपको उसके सिलेबस की पूरी जानकारी रहे कि किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आप इसके लिए ब्लूप्रिंट की मदद ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ब्लूप्रिंट है उसका एक वीडियो पर्टिकुलर उस पर बना हुआ है, आप हमारे चैनल में वो वीडियो सर्च कर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ब्लूप्रिंट मालूम नहीं होगा तब तक आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जरूरी है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं ये आपको पता हो। इसके बाद जो अगला मेन पॉइंट होता है वो होता है कि जब आप सवालों की प्रैक्टिस करें तो ये ध्यान में रखें कि वो सवाल आप सही फॉर्मेट में तैयार करें, जिससे कि आपको ओवर राइटिंग ना करनी पड़े, काट छांट ना करनी पड़े। अगला टिप्स है कि हर सवाल के लिए जब आप प्रैक्टिस करें तो उसको एक समय के भीतर कंप्लीट करने का प्रयास करें। आप एक टाइम तय कीजिए कि इस क्वेश्चन को मेरे को कितने समय में पूरा करना है। याद रखिए, आपको 3 घंटे का ही समय मिलेगा, उससे अधिक समय आपका नहीं होगा। आप उन 3 घंटों में जितने प्रश्न आपको आते हैं वो सारे आपको कॉपी में लिखने होंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो ये नहीं जानता कि आपके मन में कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। आप अपने मन के नॉलेज को जब तक कॉपी में नहीं दिखाएंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं, आगे आपको और क्या करना है। आपको डेली 6 से 8 नंबर वाले जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 से 4 नंबर वाले 5 शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक फिक्स टाइम में यह तैयार करना है कि 6 से 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आपको उनमें से तैयार करने हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 3 से 4 नंबर मिल सकता है, 5 क्वेश्चन वहां से भी आप डेली प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, पेपर लिखने से पहले जो आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, उस 15 मिनट के समय को आपको सही रूप से यूटिलाइज करना है, उसका सही उपयोग करना है। प्रायः बच्चे क्या करते हैं कि इस 15 मिनट के समय को इधर उधर ताक झांक करने में, एक दूसरे से इशारों में बात करने में बिता देते हैं। आपको उन 15 मिनट को सही रूप से यूज करना है और उस 15 मिनट में आपको अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को देखना। जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में आपको दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उनमें से कौन सा सरल है और किसमें आपका समय कम लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम छोटा समझकर स्टार्ट कर देते हैं, बाद में वो बड़ा पेचीदा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर हम उसको काट के दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ऐसे करने से हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो टाइम को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं और अच्छा से क्वेश्चन समझने के बाद जो आपको सरल लगे उसे आप फाइनली स्टार्ट करें। किसी भी प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले, उसे हल करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला है, क्वेश्चन में दिए गए डेट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेट का बड़ा महत्व होता है अकाउंट में। क्योंकि अगर हम गलत डेट को मेंशन कर देते हैं, हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। इसके अलावा ड्राइंग्स, कैपिटल, लोन आदि में दी गए ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी
भी आपको अच्छे से देखना है। इसी तरह से जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको बड़ी बारीकी से ये चीज देखना है कि जो कैपिटल है वो स्थिर है या अस्थिर है, मतलब परिवर्तनशील है या स्थायी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में समझौता दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर समझौता नहीं है तो उसके लिए दूसरे नियम लागू होते हैं, दूसरे रूल फॉलो किए जाते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि समझौता सही रूप से है या नहीं है। फिर नेक्स्ट, जब हम कंपनी अकाउंट में जाते हैं तो वहां आपको ये ध्यान रखना है कि अंशों और ऋण पत्रों का, जो शेयर और डिबेंचर हैं, उनकी कीमत और उनकी संख्या प्रश्न में दी है या नहीं दी। अगर नहीं दी हुई होगी तो आपको उसे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। साथ ही आपको और अच्छे से तैयारी करने के लिए पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो सैंपल पेपर आते हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिस में अपने शामिल करना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको उन पर देना है। क्योंकि जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न उसी पैटर्न पे आएगा जो पिछले कुछ सालों से बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अब आपको और क्या करना है? अब आपको ये ध्यान देना है कि जो फार्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है और जो याद करने वाली चीजें हैं, जैसे अंतर याद करना है, तो इन सब का एक पॉइंट बना लेते हैं और पॉइंट बनाकर उनका एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमें याद हैं और किनका यूज कहां पर होना है। इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे नियम हैं, उन्हें भी आपको नोट करके रखना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको पेपर को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस जो है ये तब तक आपके अंदर नहीं जागेगा जब तक आप अपने से लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और टाइम मैनेज करना भी, अपने लिखने की जो स्पीड है उसे बढ़ाना भी तभी संभव है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस किए होंगे, अभ्यास किए होंगे, तभी आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़े। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और उम्मीद है कि अगर आप इन टिप्स को अपना लेते हैं तो आसानी से आप बहुत ही अच्छा स्कोर अकाउंट सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।